हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को कुल कितने प्रकार का अवकाश मिलता है और यह नियमावली में दिया हुआ है और यह ऑफिशियल है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बारी बारी से पॉइंट टू देखेंगे ताकि आपको आने वाले समय में किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं हो। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। ऐसे ही अपडेट जानने के लिए सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ जो नियमावली बना था उसमें 20 नंबर में दिया हुआ था अवकाश। इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले शिक्षकों एवं प्रधान अध्यापकों को निम्न अवकाश दे होगा। एक में आकस्मिक अवकाश, एक कैलेंडर वर्ष में 16 दिनों का आकस्मिक अवकाश दे होगा। यह अवकाश अन्य अवकाश सहित एक साथ 10 दिनों से अधिक के लिए नहीं दिया जा सकेगा। यानी कि आप एक दिन में एक बार में 10 ही ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। फिर अगले बार लीजिएगा तो उसमें 10 ही दिन लीजिएगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और एक वर्ष में आपको इस प्रकार 16 मिलेगा, एक बार में 10 और एक बार में 6। उसके 2 नंबर में विशेष अवकाश, महिला शिक्षिकाओं को प्रत्येक माह 2 दिन का विशेष अवकाश अनुमान होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षक को भी दे होगा, यानी कि जो प्रधानाध्यापक है उन्हें भी मिलेगा। और एक बात और है, होली, छठ, दीपावली, ईद, मुहर्रम, यह छुट्टी इससे अलग है। गर्मी का छुट्टी जो विद्यालय में होता है या ज़्यादा ठंडी पड़ने पर भी विद्यालय में आकस्मिक छुट्टी होता है, यह सब छुट्टी अलग है। इसके अलावा यह छुट्टी मिलता है जो आपका अधिकार है, आप कभी भी इसे यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए 3 नंबर में मातृत्व अवकाश, महिला शिक्षक 180 दिन की मातृत्व अवकाश की हकदार होगी। मातृत्व अवकाश का लाभ मात्र 2 संतान के लिए ही होगा। यह अवकाश महिला प्रधान शिक्षकों को भी दे होगा, यानी कि जो प्रधान अध्यापक होती हैं महिलाएं, उनको भी दे होता है यह अवकाश। और देखिए पितृत्व अवकाश, पुरुष शिक्षक 15 दिन के पितृत्व अवकाश के हकदार होंगे। पितृत्व अवकाश का लाभ मात्र 2 संतान के लिए ही मान्य होगा। यह अवकाश पुरुष प्रधान अध्यापक को भी दे होगा, यानी कि दोनों के लिए यह नियमावली बना था, मतलब प्रधानाध्यापक के लिए भी और शिक्षक के लिए भी, तो इसलिए दोनों का यहाँ जिक्र किया गया है। उसके बाद देख लीजिए 4 नंबर में पितृत्व अवकाश हो गया। 5 नंबर में चिकित्सा अवकाश, एक कैलेंडर वर्ष में 20 दिनों का चिकित्सा अवकाश चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर अनुमान होगा। पूरी सेवा में कुल 120 दिनों तक ही चिकित्सा अवकाश संचित होगा। किसी भी एक कैलेंडर वर्ष में यह अवकाश 90 दिनों से के लिए ही एक साथ लिया जा सकेगा। इससे आकस्मिक अवकाश के साथ पूर्व या बाद में जोड़ा जा सकेगा, यानी कि 90 दिन का एक बार में आप ले लिए, उसके बाद आकस्मिक अवकाश 16 दिन का ले लिए तो वह चलेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके 6 नंबर में अर्जित अवकाश, शिक्षकों को प्रथम 2 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रत्येक वर्ष में 11 दिनों की छुट्टी अर्जित करते हुए अधिकतम 120 दिनों तक संचित होगा। 120 दिनों से अधिक अर्जित अवकाश स्वतः समाप्त हो जाएगा, यानी कि यह इसका मतलब कि 120 दिन का आप अर्जित कर लिए पूरे सेवा काल में, तो आपको इसके बदले में पैसा दिया जाता है सरकार के द्वारा। तो यहाँ सभी मतलब कि नौकरी वाले हैं वो कर ही लेते हैं, लेकिन आप 140 करना चाहें तो आपका उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ एक ही 120 दिन का ही आपको अवकाश मिलेगा पूरे सर्विस में, और जिसे सरकार के द्वारा यहाँ जोड़ कर दिया जाता है पैसा। उसके बाद 7 नंबर में अध्ययन अवकाश, शिक्षकों को उनकी सेवा अवधि में अधिकतम 3 वर्ष के लिए अवैतनिक अध्ययन अवकाश अनुमान होगा। इस अवकाश की अवधि को सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। और सेवा में टूट नहीं माना जाएगा इसका मतलब क्या है, तो ये यहाँ देख लीजिए, यह अवकाश योगदान के 3 वर्ष की न्यूनतम कालावधि पूर्ण करने के उपरांत ही दे होगा। यानी कि आप 3 वर्ष का मतलब कि पूर्ण कर लेंगे, उसके बाद ही यह मिलेगा, उसके पहले यह मिलने वाला नहीं है। अध्ययन अवकाश उपयोग करने के उपरांत संबंधित शिक्षक को एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होगा। इस हेतु प्रशासित विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश अलग से निर्गत किया जाएगा। यानी कि आप 3 वर्ष की सेवा मतलब कि वहाँ ले लिए अध्ययन के लिए, उसके बाद भी जाकर विद्यालय में आपको पढ़ाना पड़ेगा, यह सेवा शर्त नियमावली है। उसके बाद असाधारण अवकाश, असाधारण अवकाश में क्या है, तो उपयुक्त अवकाशों के अतिरिक्त किसी कारणवश एक
कैलेंडर वर्ष में 30 दिनों की अवधि के लिए अवैतनिक असाधारण अवकाश अनुमान होगा। इसके कारण सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। तत्पश्चात अनुपस्थित की अवधि में को सेवा के टूट माना जाएगा तथा वेतन दे नहीं होगा। अधिकतम 5 वर्ष तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सेवा समाप्त हो जाएगा। इस हेतु संबंधित को एक स्पष्टीकरण का अवसर प्रदान करते हुए उन्हें सेवा से मुक्त की मतलब कि यहाँ देखिए मुक्त की कार्रवाई नियम 10(7) के तहत गठित समिति के द्वारा किया जा सकेगा। यानी कि एक बात स्पष्ट है कि असाधारण अवकाश आप 3 दिन के लिए लेंगे, 30 दिन के लिए, लेकिन इसका क्या है कि अधिकतम आप 5 वर्षों के लिए भी ले सकते हैं। लेकिन आप इसमें अनुपस्थित रहेंगे तो सेवा में 30 दिन तक लिए तो सेवा में टूट नहीं माना जाएगा। लेकिन अब ज़्यादा दिन तक लिए 5 वर्षों तक तो आपकी सेवा समाप्त कर दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ महिलाओं के लिए एक क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि हम मतलब कब से जो यहाँ दिया हुआ था मातृत्व अवकाश यह कब लेना है। तो आपकी प्रोविज़न पीरियड जो ड्यूटी है 2 साल वह पूरा होने के बाद ही आप ले सकते हैं। इसे सभी छुट्टियाँ तो आप ले सकते हैं पहले भी, लेकिन मातृत्व है विशेष या सब मतलब कि आप अपने मतलब जिला शिक्षा पदाधिकारी से विशेष प्रयत्न करके उनसे मतलब कि ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं। और यह जो छुट्टी है किसके द्वारा मान होता है आपको यह भी बता देते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ असाधारण अवकाश हो गया, उसको देख लीजिए। अवकाश की स्वीकृति आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अवकाशों की स्वीकृति संबंधित प्रधान अध्यापक बाई प्रभारी प्रधानाध्यापक की अनुशंसा पर संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव के द्वारा अध्यक्ष की सहमति से की जाएगी। आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के प्रधान अध्यापक बाई प्रभारी प्रधान अध्यापक के द्वारा की दी जाएगी एवं इस जिला संवर्ग के प्रधान अध्यापक बाई प्रभारी प्रधान अध्यापक के आकस्मिक अवकाश एवं विशेष अवकाश की स्वीकृति संबंधित विद्यालय के विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष के द्वारा दी जाएगी। यानी कि यह जो 2 अवकाश है यह मतलब कि हो सकता है शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाए, क्योंकि पहले था यह मतलब कि नियोजन इकाई था। उसके बाद यहाँ इसे पहले क्या था कि 3892 नियोजन इकाई था, अब हो गया है 38। पहले था 9200 नियोजन इकाई, अब हो गया है 38। तो आप यहाँ जिला शिक्षा पदाधिकारी ही इसके सर्वसर्वा होंगे। और यहाँ देख लीजिए जो बात किया जा रहा है, लेकिन आपको विद्यालय से ही अधिकतम अवकाश मिलेगा। विशेष परिस्थिति में आपको यहाँ आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश से ही आपको जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिया जाएगा। और विशेष परिस्थिति में आपको इतने प्रकार के अवकाश मिलते हैं। चलिए यहाँ यही अपडेट है। आनंद अपडेट जानेंगे। जीके मास्टर चैनल से जुड़े रहें, पल पल की अपडेट आपको चैनल से उपलब्ध किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।